हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं, आपके कुछ फायदे की बातें हैं, 5 बड़ी घोषणा है योगी सरकार की। वहीं वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नए साल में बढ़ेगी पेंशन और मिलेगी मैटरनिटी लाभ, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान है। और भी कुछ बड़े अपडेट है जो आपको बताएंगे। अनुपूरक बजट में महिलाओं और बच्चों को लेकर सरकार मेहरबान हुई है। 1000 करोड़ रुपए का इनके लिए बजट जारी किया गया है और इसके साथ ही कई जिलों में धारा 144 लागू किया गया है। तो इस वीडियो में मैंने कई सारी जानकारी आपको बताई है जो आपको जान लेना चाहिए, चाहे वेदर अपडेट से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट की। जी हां, यूपीपीएससी में रिक्वायरमेंट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू की है 2382 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया। यूपी लोक सेवा के राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 2300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना सोमवार 5 दिसंबर को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार निर्धारित शुल्क का भुगतान करके 2 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप यूपी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पा सकते हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 2300 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की अधिसूचना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। वहीं यूपी के 71 शहर 248 जीएसटी में 290 रेड। जी हां, लखनऊ, अयोध्या, आगरा समेत कई शहरों में 100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। यूपी के 71 शहरों में जीएसटी की 248 टीमों ने बड़ी छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की टैक्स की चोरी पकड़ी गई है। करीब 50 करोड़ कीमत का मटेरियल अलग अलग शहरों से जब्त हुआ है, क्योंकि कारोबारी मौके पर दस्तावेज ही नहीं दिखा सके। जबकि करीब 2.5 करोड़ रुपए कारोबारियों से ऑन स्पॉट जमा कराए गए हैं। अभी ये रेड का सिलसिला 15 दिसंबर तक चलेगा, मगर शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी मिली है। इस छापेमारी में वित्त विभाग, राजस्व और खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी शामिल रहे हैं। वही बात कर ले वृद्धावस्था पेंशन की, तो सत्यापन में 12,000 लोग मृतक पाए गए हैं। सुल्तानपुर की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में 12,000 मृतक पाए गए हैं। बड़ी संख्या में मृतक पाए जाने पर विभाग गंभीर हो गया है। दरअसल शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन के कराए गए सत्यापन में करीब 12,000 मृतक पाए गए हैं। ब्लॉकों से सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद विभाग गंभीर हो गया है। सत्यापन में बड़ी संख्या में मृतक पाए जाने पर विभाग की ओर से दोबारा सत्यापन कराने के लिए ब्लॉकों को पत्र भेजा गया है। आपको बता दें, विभाग की ओर से करीब 90,000 पात्रों का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर वृद्धावस्था हुआ या विधवा पेंशन हुई, उसमें सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है। इसी वजह से कई जिलों में ई-केवाईसी दोबारा से कराई जा रही है। और आपको बता दें, आपको जो ये पेंशन योजना में पैसा आने वाला है वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आ सकता है, क्योंकि सरकार नए साल से पहले ही वृद्धावस्था, विधवा या फिर दिव्यांगों को लाभ दे सकती है। तो आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को इस दिसंबर महीने में लगभग 100 किलो तक राशन मिल जाएगा। जी हां, योगी सरकार और केंद्र सरकार के राशन को मिला लिया जाए तो आपको राशन मिलेगा, वो भी 100 किलो तक। लेकिन आपको जान लेना है कि आपका अंत्योदय राशन कार्ड है या फिर आपका पात्र गृहस्थी वाला राशन कार्ड है, क्योंकि आपको बता दें, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। इस बार आपको योगी सरकार 35 किलो राशन देगी। वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। लेकिन यह भी बात समझना जरूरी है कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को इस बार गेहूं ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि चावल की आपूर्ति कम होने की वजह से कोटेदारों की दुकानों पर भी आपको गेहूं ज्यादा मिल सकता है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन योजना में इस बार चावल के साथ चना और चीनी भी दी जाएगी। लेकिन ये अन्य सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है। योगी सरकार के राशन में ये नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार वाले राशन में दिया जाएगा। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको 2500 रुपए भी मिलेगा। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा बजट पेश किया गया है, जो पोंगल के त्योहार के लिए 2500 रुपए सरकार देने वाली है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 2500 रुपए मिलेगा। सरकार हर साल देती है, करोड़ों लोगों के खाते में आएगा पैसा। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों की तरफ से राशन कार्ड धारकों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को 2500 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका राशन कार्ड में आधार लिंक होना जरूरी है। पोंगल यानी जनवरी की 15 तारीख को पड़ने वाला ये त्योहार, इससे पहले ही दिसंबर महीने में खाते में पैसा आएगा। लेकिन ये तमिलनाडु सरकार दे रही है। यूपी सरकार आपको सिर्फ और सिर्फ गेहूं चावल दे रही है, जिसका पैसा भी लिया जाएगा। वहीं पर यूनियन बजट 2023 में भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें नए साल में बढ़ेगी पेंशन और मिलेगा मैटरनिटी लाभ। वित्त मंत्री कर सकती हैं इसका बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बच्चों के लिए, माताओं के लिए एक बड़ी योजना लेकर आने वाली है, जिसमें आपको बता दें, नए साल में बढ़ जाएगी पेंशन और मिलेगा मैटरनिटी का लाभ। इसके लिए यूनियन बजट 2023 जल्द ही जारी होगा। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में महिलाओं और बच्चों पर योगी सरकार मेहरबान। सेहत सुधारने के लिए दिया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए। यूपी की महिलाओं और बच्चों को लेकर योगी सरकार मेहरबान दिखी है। यही वजह है कि प्रदेशवासियों की सेहत की चिंता योगी सरकार के अनुपूरक बजट में भी दिखाई दी है। यूपी की महिलाओं और बच्चों को लेकर योगी सरकार लगातार मेहरबान है और इसी के चलते महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अब उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तमाम योजनाओं को संचालन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ज्यादा का प्रावधान किया गया है। वहीं लोग अपने
अपने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जांचें आसानी से करा सकेंगे। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भी बजट 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं आगामी त्योहार और दिवसों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। जी दोस्तों, आगामी त्योहार महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हुए ही 2 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं या फिर ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों का या फिर अर्धसैनिक बलों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मीडिया सेल, पुलिस आयुक्त और गौतम बुद्ध नगर की ओर से जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे इनका ट्वीट देख सकते हैं। बार फिर से अनुपूरक बजट आज जारी होगा। आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी सदन की कार्रवाई। आपको बता दें, पहले बजट सोमवार को 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। मंगलवार को भी सुबह 11 बजे सदन में पेश हुआ बजट की चर्चा हुई। अब बुधवार को आज आखिरी दिन है जब बजट पेश होगा और इसमें कई सारे लाभ मिल सकते हैं, चाहे वो फ्री राशन योजना को बढ़ाने के बारे में चर्चा हो या फिर राशन योजना में और कई सारे लाभ देने की बात हो। सरकार इसके बारे में अनुपूरक बजट में चर्चा कर सकती है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की विधायकों को नसीहत है। उन्होंने कहा, निकाय चुनाव पर करे फोकस। जी हां दोस्तों, यूपी में 5 दिसंबर को 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के मतदान के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को निकाय चुनाव पर फोकस करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, 17 नगर निगमों के मेयर सहित 760 निकायों के अध्यक्ष पद का आरक्षण तय हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा और सहयोगी दलों के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के निकाय चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी है। कहा, सभी अपने क्षेत्र के सक्रिय और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। तो चलिए जान लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि शीतलहर से बढ़ गया है ठंड का प्रकोप। कहीं पर कोहरा तो कहीं पर बारिश। जानिए दिल्ली से तमिलनाडु तक के मौसम का हाल। और यूपी के बारे में भी जानेंगे। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषण का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है। और इसके साथ ही तमिलनाडु में भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पंजाब में भी इसी प्रकार से कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा आप इसको जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री 11 डिग्री रह सकता है। वहीं लखनऊ में हल्का कोहरा रहेगा तो कई अन्य जिलों में घना कोहरा होगा। जैसे गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री तक जा सकता है। अगर प्रदूषण की बात करें तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्टेशन कल शाम 6 बजे 241 AQI रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान रहने वाला है। इसके साथ ही योगी सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्लान बनाया है। यूपी को कर देगा मालामाल। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी की आबादी 23 करोड़ है, जिसमें से 23% यानी 5 करोड़ 47 लाख लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। शहरी आबादी अगले 5 साल में 3 करोड़ बढ़ने का अनुमान है, जिसे देखते हुए अगले 5 साल में आबादी के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 64 लाख घरों की जरूरत होने वाली है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश को $1 खरब की इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार निवेश आधारित सेक्टर पर दांव लगाने की रणनीति बना रही है। इस योजना के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक और मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में यूपी सरकार की योजना की रियल एस्टेट सेक्टर में अगले 5 साल में 7 करोड़ 30 लाख रुपए का निवेश आ सकता है। तो निकाह से पहले ही बनने लगी सड़क। इसके लिए एप्लीकेशन दिया गया था योगी सरकार को और ये काम शुरू हो गया है। साफ होने लगी है गंदगी। नुकुस ने सीएम से लगाई थी गुहार और उनकी गुहार खत्म हो रही है, पूरी हो रही है। प्रयागराज की रहने वाली नुकुस ने सीएम योगी को अपने निकाह में आने का न्योता दिया था। साथ ही घर के बाहर खराब सड़क और गंदगी साफ करवाने की गुहार भी लगाई थी। नुकुस का निकाह 7 दिसंबर को होना है। प्रशासन ने सड़क बनवाने और गंदगी साफ करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से योगी सरकार है जो एक एप्लीकेशन पर धड़ल्ले से काम करना शुरू कर देती है। प्रशासन ने नुकुस के घर के बाहर खराब सड़क को बनवाने और गंदगी साफ करने का काम शुरू कर दिया है। इससे नुकुस और उनके आसपास के लोग बेहद खुश हैं। इसके साथ ही यूपी में ठिठुरन बढ़ेगी, क्योंकि पछुआ हवा का असर है। आज से 3 दिन तक चलेगी हवाएं। तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में अचानक से 1 से 2 डिग्री के तापमान में गिरावट होने की संभावना बढ़ गई है। मंगलवार को पछुआ हवा तेजी से आई है। इसके असर से तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक दानिश अंसारी ने बताया कि 3 दिन तक हवा में तेजी रहेगी। इसे रात के तापमान के साथ ही दिन के तापमान कम रहेगा। 3 दिन बाद फिर से तापमान सामान्य होने का अनुमान है। तो मुख्य सचिव ने विधानसभा के सामने विशेष इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने वाले दुनिया के वैज्ञानिक बच्चों से किया भेंट। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विधानसभा के सामने विशेष इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने वाले दुनिया के सबसे छोटे भारतीय वैज्ञानिक बच्चों से भेंट कर उन्हें प्रेरित किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने मिलिंद राज को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने इन बालकों को नन्हा वैज्ञानिक बना दिया। यह बच्चे आने वाले समय में बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। इन बच्चों ने जो बीज बोया है, कुछ नया करने के लिए, कुछ ऐसा करने की जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। मैंने आपको बताया था कि 3-4 बच्चों ने अपने अपने लिए इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जो हवा को, जो प्रदूषित हवा है उसको भी साफ कर देती है। और ये काफी अच्छी कार बनी थी, तो जिस वजह से अब सरकार ने, मुख्य सचिव ने इनका अभिवादन किया, इनको भेंट किया। तो
तो यह बकरा देता है आधा लीटर दूध। जी हाँ, सुनकर चौंक गए होंगे कि बकरा दूध कैसे देगा, लेकिन सहारनपुर में 1.5 साल की उम्र में 13 बच्चों का है ये बाप। मालिक बोला इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। सहारनपुर की खबर है, दूर दूर से लोग आते हैं बकरे को देखने के लिए। क्या आपने दूध देने वाले बकरे को देखा है या सुना है? तो जी हाँ, सहारनपुर के 15 किलोमीटर दूर मुगल माजरा गांव में एक बकरा दूध देता है। पूरे दिन में आधा लीटर दूध देता है। बकरे का नाम कालू है, वह 1.5 साल का है और 13 बकरों का पिता भी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको काफी दूर से लोग देखने आते हैं। यह बकरा आधा लीटर दूध देता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक रियल खबर है जिसमें दैनिक भास्कर ने इसकी रिपोर्टिंग की है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों, महिला बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं से की अपील। उन्होंने कहा 2 ही बच्चे पैदा करें। जी आपको बता दें, हिंदुओं के खिलाफ ऑल यूनियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड यानी AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल की विवादित टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। अजमल सिर्फ वोट बैंक के लिए एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती रहें, लेकिन मेरा कहना है कि अगर महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो अजमल बच्चों के बड़े होने तक उनकी परवरिश करें और उनका खर्च उठाएं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।